हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी स्टडी में व्यस्त होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे जोधा के पुत्र। तो जोधा के पुत्र राव बीका, राव सूजा और सातल देव और वर सिंह, जिन्हें वीर सिंह भी कहते हैं। और वर सिंह वीर सिंह को जोधा ने मेड़ता दिया था वीर सिंह को। अब आता है जोधा के पुत्र जो राव बीका थे, जिन्होंने बीकानेर नगर बसाया, राठौड़ वंश की दूसरी शाखा बसाई। और राव जोधा के शासनकाल में सामंत प्रथा की वास्तविक शुरुआत हुई। अब आता है राव जोधा का पुत्र सातल देव राठौड़। जोधा का पुत्र 1489 से 1492 इनका शासनकाल। सातल देव के भाई वर सिंह व वीर सिंह को अगवा कर दिया था मल्लू खान ने। मल्लू खां अजमेर के थे। इन्होंने धोखे से बुलाकर कैद किया वीर सिंह को। सातल देव व बीका ने अजमेर पर आक्रमण किया। इसके भाई को छुड़ाने के लिए मल्लू खां पर आक्रमण किया। अजमेर का था मल्लू खां। और वीर सिंह को रिहा किया। इसके फिर गोसाना का युद्ध होता है। इसी वजह से वर सिंह या वीर सिंह को रिहा करवाने के लिए कोसाना का युद्ध या गिंदोली का युद्ध होता है 1492 में। सातल देव वर्सेस मल्लू खां। और मल्लू खां का इसका सेनापति था गुड़ले खां। मल्लू खां का सेनापति गुड़ले खां और गुड़ले खां की पुत्री थी गिंदोली। इसीलिए गिंदोली का युद्ध या कोसाना का युद्ध। परिणाम सातल देव की विजय होती है और इसी युद्ध के उपलक्ष्य में गुड़ला पर्व मनाया जाता है। राव सातल देव के समय मारवाड़ में प्रारंभ हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, गुड़ला पर्व कब प्रारंभ हुआ? तो सातल देव के समय मारवाड़ में प्रारंभ हुआ था। और ये कब बढ़ता है, यानी गुड़ला पर्व कब आता है? सिक्का 8 चैत्र कृष्ण अष्टमी, ऐसे याद रखना सिक्का 8 को, यानी सिक्का 8 को गुड़ला पर्व मनाया जाता है। इसको संरक्षण दिया था रूपायन संस्था बोरुंदा, जिसका मुख्यालय जोधपुर में है। और इसकी स्थापना 1960 में कोमल कोठारी द्वारा स्थापित किया गया। अब है सातल देव की छतरी कोसाना गांव में है। सातल देव की छतरी कोसाना गांव में है। फिर आता है सूजा, राव सूजा। और सूजा का पुत्र है बागा। इनका शासनकाल है 1492 से 1515। राव सूजा के समय राव बीका ने मारवाड़ पर आक्रमण किया। राव सूजा के समय राव बीका ने मारवाड़ पर आक्रमण किया अपने भाई से युद्ध करने के लिए, क्योंकि इनको राज चिन्ह चाहिए था। राव बीका को राज चिन्ह चाहिए था इसीलिए। और हाड़ी रानी जसमा दे ने राव बीका व सूजा के मध्य समझौता कराया और बीका को राज चिन्ह लौटा दिया। फिर आता है राव गांगा 1515 से 1531। गांगा का पुत्र है मालदेव राठौड़। गांगा ने मेवाड़ के राणा सांगा की 2 बार सैनिक सहायता की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, मेवाड़ के राणा सांगा की सहायता की थी गांगा ने। सांगा की, ऐसे याद रखना, गांगा ने सांगा की सहायता की और सांगा मेवाड़ का। ईडर के युद्ध में 7000 सैनिक और खानवा के युद्ध में अपने पुत्र को सैनिकों सहित भेजा था। अपने पुत्र मालदेव राठौड़ को सैनिकों सहित भेजा था। सेवकी का युद्ध 1529 में गांगा वर्सेस दौलत खां। और दौलत खां का साथ दिया था राव सेका। और गांगा का साथ दिया था राव जेतसी की सहायता से युद्ध हुआ सेवकी का युद्ध 1529 में। गांगा की विजय होती है और मालदेव राठौड़ ने दुर्ग की खिड़की से गांगा को नीचे गिरा दिया। इस कारण राव गांगा की मृत्यु हो गई। मालदेव राठौड़ ने अपने पिता राव गांगा को दुर्ग की खिड़की से धक्का दे दिया। इस कारण गांगा की मृत्यु हो गई और मालदेव राठौड़ को मारवाड़ का प्रथम पितृहंता कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आज हम कल पढ़ेंगे मालदेव राठौड़ के बारे में।